एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं फैंग को जो कि हैरानी के साथ उस मॉन्स्टर को देख रहा था और कहता है क्या ये मॉन्स्टर दोबारा से इस बेस को निगलना चाहता है। फैंग अभी यहाँ पर ये कहता ही है कि तभी व्यू चेंज हो जाता है और हम मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर्स इस मॉन्स्टर की तरफ ही देख रहे थे और ये सभी सोल्जर्स यहाँ पर इस मॉन्स्टर को काफ़ी हैरानी के साथ देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बेस से फ्लाई करके ऊपर हवा में चला जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स के पास खड़ा हुआ ऑफिसर उनसे कहता है जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। उस ऑफिसर की बात सुनकर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स जल्दी से वहां से भागकर गाड़ियों की तरफ जाने लगते हैं और जितनी जल्दी हो सके सोल्जर्स गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर आसमान की तरफ फ्लाई करता हुआ जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठा हुआ एक सोल्जर उस मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर आसमान की तरफ जाता हुआ देख लेता है। जैसे वो देखता है कि गाड़ी सोल्जर से फुल हो गई है तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाकर उस मिलिट्री बेस से दूर ले जाने लगता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ऊपर आसमान में जाने के बाद घूमकर बड़ी ही स्पीड के साथ नीचे बेस की तरफ आने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर जल्दी से गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारी गाड़ियां मिलिट्री बेस से निकलकर जा रही थी। तभी हम वहां पर मौजूद एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि इन सभी सोल्जर्स को यहाँ से गाड़ियों में बैठाकर भेज रहा था, पर वो खुद यहाँ पर गाड़ी में बैठकर नहीं जाता। अभी वो ऑफिसर यहाँ पर इन सभी सोल्जर्स को भेजकर अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। अब इससे पहले कि वो ऑफिसर वहां से भाग पाता तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ और जोर के साथ आकर मिलिट्री बेस के साथ टकरा जाता है। जैसे ही वो ऑफिसर मिलिट्री बेस के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना ज्यादा खतरनाक था। इस मॉन्स्टर की इस जोरदार टक्कर से हम देखते हैं कि पूरी मिलिट्री बेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और चारों तरफ मलबा ही मलबा और आग ही आग थी। इवन यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर्स भी मारे गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वहां पर मौजूद जो सोल्जर्स जख्मी हालत में पड़े हुए थे ये मॉन्स्टर उनमें से कुछ सोल्जर्स को अपने पाँव के नीचे कुचल देता है और फिर वहां पर जोर के साथ दहाड़ता है। अभी ये मॉन्स्टर यहाँ पर दहाड़ ही रहा था कि तभी अचानक से इसकी नजर अपने ऊपर से गुजरते हुए कुछ स्मार्ट फाइटर जेट्स पर पड़ती है, जो कि इसके ऊपर से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए जा रहे थे। ये मॉन्स्टर यहाँ पर इन स्मार्ट फाइटर जेट्स को बचकर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अपना एक अटैक रेडी करने लगता है और जैसे इसका ये अटैक रेडी हो जाता है तो ये फौरन उन स्मार्ट फाइटर जेट्स पर अपना ये अटैक कर देता है, जो कि एक लेजर बीम थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मिलिट्री बेस की ये रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट हो जाती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लुओ फेंग और बाकी सभी एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी वार गॉड वॉरियर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सभी वॉरियर्स यहाँ पर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं सभी लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुने, इस वीडियो से हमें दो चीजें मालूम हुई है। पहली ये कि इस मॉन्स्टर ने इस बार हमारी मिलिट्री बेस को नहीं खाया बल्कि उस पूरी मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरी ये कि ये मॉन्स्टर लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अभी इस बारे में बता ही रहे थे कि तभी वॉरियर सोकोलोव अपने टैबलेट को नीचे फेंकते हुए कहते हैं डैम इट। उन्हें यहाँ पर उस मॉन्स्टर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वॉरियर सोकोलोव की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। तभी लीडर होंग उनसे पूछते हैं क्या हुआ। लीडर होंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वॉरियर सोकोलोव वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने पहले भी इस मामले में डिस्कस किया है कि हम इस मॉन्स्टर पर सुपर पावर्ड हाइड्रोजन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करें और हम इस बॉम्ब को या तो इस मॉन्स्टर के माउथ या फिर इसकी बॉडी पर अटैक करके उसे ब्लास्ट करेंगे। जिस चीज़ के बारे में हम पहले सबसे ज़्यादा परेशान थे वो इसकी निगलने की एबिलिटी है। एक बार अगर इसने वो बॉम्ब निगल लिया तो फिर ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर करेगा, लेकिन ये मामला भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम इसे किसी न किसी तरह करके संभाल सकते हैं। पर अब जबकि हमें सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मिल गई है, मुझे इसके बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसी वजह से मैंने ये सब किया। यानी कि मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि ये मॉन्स्टर लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है और तो और इस मॉन्स्टर के पास सुपर डिफेंसिव एबिलिटी है, और अगर अब हम इस मॉन्स्टर पर सुपर पावर्ड हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ अटैक करते हैं तो मुझे डर है कि ये मॉन्स्टर अपने लॉन्ग रेंज अटैक को यूज करते हुए उस बॉम्ब को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से उस बॉम्ब का
धमाका इस मॉन्स्टर से 50 किलोमीटर दूर होगा। और यही सोचकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा ये बॉम्ब इस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं करेगा। इवन मुझे लगता है कि हमारे इतने ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब के अटैक से भी इस मॉन्स्टर की बॉडी पर कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा अगर ये बॉम्ब इस मॉन्स्टर से 50 मीटर्स की दूरी पर ब्लास्ट होगा तो। हालांकि जब हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो उसके आसपास का सब कुछ उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर उसी टाइम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर्स पैदा होगा और इसी के साथ साथ वहां पर जोरदार शॉकवेव्स भी बनेंगी और उनके साथ साथ न्यूक्लियर रेडिएशन भी होगा जो कि आसपास के एरिया में बहुत ही तेजी के साथ फैलेगा। पर इससे ऑर्डिनरी लोगों को कोई भी खतरा नहीं होगा क्योंकि वो सभी लोग इस एरिया से काफी ज्यादा दूर हैं। इस बॉम्ब का न्यूक्लियर रेडिएशन उन सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो सभी लोग इस बॉम्ब के एरिया से बाहर हैं। लेकिन इन स्टार बीस्ट जैसे क्रिएचर के लिए ये काफी खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर डरता है कि कहीं इस बॉम्ब की वजह से इस मॉन्स्टर की जान को खतरा ना हो। इसीलिए तो इसने हमारी मिलिट्री बेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि हमारे वार गॉड वॉरियर भी इस न्यूक्लियर रेडिएशन से नहीं डरते क्योंकि उन पर ये न्यूक्लियर रेडिएशन कोई भी असर नहीं करती। ये कहते हुए हम देखते हैं कि एल्डर सोकोलोव काफी परेशान होते हैं और वो फिर से अपनी चेयर पर वापस बैठ जाते हैं और बैठे बैठे ही वहां पर उन सभी वॉरियर्स को बताने लगते हैं और कहते हैं अगर हम इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मारना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब को इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज जाकर गिराना पड़ेगा और वहां पर ब्लास्ट करवाना होगा, तभी हम इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। क्योंकि जब हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब उस मॉन्स्टर के पास जाकर ब्लास्ट होगा तो उसकी वजह से वहां पर इंस्टेंट एक्सप्लोजन होगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर बीस्ट इंजर्ड हो सकता है कि ये मॉन्स्टर इसकी वजह से डिस्ट्रॉय भी हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वॉरियर सोकोलोव ये सारी बात बता रहे थे तो वहां पर मौजूद सभी एल्डर्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उनकी ये बातें समझ रहे थे। वॉरियर सोकोलोव की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी अपने मन में सोचता है जैसे ही ये सुपर पावर्ड हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो वहां पर एक्सप्लोजन की वजह से टेम्परेचर 20 मिलियन डिग्रीज से भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर फैंग अभी अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं वॉरियर सोकोलोव दोबारा फिर से अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अगर हम हमारे इस प्लान को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमारे इस न्यूक्लियर बॉम्ब को उस मॉन्स्टर के करीब होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब उस मॉन्स्टर के पास जाकर एक्सप्लोड होगा तो वहां पर फ्यूजन की वजह से बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी वहां पर बनने के बाद फिर सभी डायरेक्शंस में फैलने लगेगी इसकी एक्सप्लोजन वाली जगह से दूर और फिर धीरे धीरे करके और भी दूर फैलती जाएगी और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके इसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। इस स्टार बीस्ट जैसे मिस्टीरियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट हमारा ये अटैक काम कर सकता है सिर्फ तभी जब ये उस मॉन्स्टर के बहुत ही ज्यादा करीब होगा या फिर अगर हो सके तो हमें हमारे इस बॉम्ब को इस मॉन्स्टर के माउथ के अंदर जाकर एक्सप्लोड करवाना चाहिए, यही बेहतर होगा क्योंकि इस मॉन्स्टर के माउथ की डिफेंस इसकी बॉडी से वीक होगी और ये हमारे लिए काफी बेहतर होगा। उस वक्त जब हमारा ये हाइड्रोजन बॉम्ब इस मॉन्स्टर के माउथ के अंदर जाकर ब्लास्ट होगा तो वहां पर 100 ऑफ मिलियंस टन्स के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी और बहुत ही ज्यादा जोरदार एक्सप्लोजन होगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि इस मॉन्स्टर का सर ही उड़ जाए और ये मॉन्स्टर वहीं पर जान से मारा जाए। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वॉरियर सोकोलोव काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनका ये प्लान सक्सेसफुल होगा और फिर वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर ड्रिंक पीते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर सोकोलोव किसी खुशी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।